मैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक जो हमारा चैप्टर है भूकंप के बारे में मैं कुछ दो शब्द आप लोगों के समझ बोलने जा रहा हूँ। भूकंप क्या चीज़ है, भूकंप के क्या कारण है। तो भूकंप एक आकस्मिक प्राय विनाशकारी परिघटना है। इसके कारण जहाँ सैकड़ों मकान धराशायी हो जाते हैं, यानी भूकंप एक प्राय अकस्मात यानी अचानक या प्राय विनाशकारी घटना है। इसके कारण जहाँ सैकड़ों मकान धराशायी हो जाते हैं, वहीं अनगिनत व्यक्ति असमय ही काल कलवित हो जाते हैं। असमय में ही वे बहुत सारे लोग मर जाते हैं। और कभी कभी जो नदियां हैं, हमारे देश की नदियां, ये भी मार्ग बदल देती है। तो भूकंप शब्द का साधारण अर्थ में हम लोग कहेंगे, भूकंप का साधारण अर्थ है पृथ्वी का हिलना। पृथ्वी के गर्भ में होने वाली किसी हलचल के कारण जब धरातल का कोई भाग अचानक हिलने लगता है तो उसे भूकंप कहते हैं। फिर से सुनिए, जैसे ये एक प्रकार का पृथ्वी का हिलना ही है। तो पृथ्वी के गर्भ में होने वाली किसी हलचल के कारण जब धरातल का कोई भाग अचानक हिलने लगता है तो उसे भूकंप कहते हैं। पृथ्वी एक गतिशील पिंड है, अतः उसमें लगातार कंपन तो होते रहते हैं, किंतु मैंने क्या है कि बहुत कंपन होते रहते हैं। अधिकांश कंपन बहुत हल्के होते हैं और उनका पता भी नहीं चलता है। इन कंपनों से हमारे दैनिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सामान्यतः हम पृथ्वी के उन झटकों को भूकंप कहते हैं जिनका मनुष्य को पता चलता है और जिनके द्वारा जान माल की क्षति होती है। मतलब वही बहुत सारे घटना हमारा तो होते रहता है, लेकिन क्या है कि कुछ घटनाएं जो है हमें पता नहीं चलता है। अधिकांश कंपन बहुत हल्के होते हैं, उनका पता नहीं चलता है। इन कंपनों से हमारे दैनिक जीवन पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। अतः हम पृथ्वी के उन झटकों को भूकंप कहेंगे जिनका मनुष्य को पता चलता है, जिससे हमारे जान माल की बहुत हानि होती है, यानी क्षति होती है। तो भूकंप का कारण अभी जान जाते हैं। भूकंप के क्या कारण हैं? तो सबसे पहले प्राकृतिक कारण, चट्टानों का हिलना। जब हम किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो पानी की लहरें सभी दिशाओं में फैलने लगती है। इसी प्रकार पृथ्वी के भीतर की चट्टानें जब हिलती है तो कंपन पैदा होते हैं जो चारों ओर फैलने लगता है। इस प्रकार की चट्टान के हिलने के को ही हम भूकंप कहेंगे। तो चट्टानों का हिलना अथवा भूकंप की उत्पत्ति मुख्यतः दो कारणों से होती है। सबसे पहला है टेक्टोनिक कारण, यानी विवर्तनिक कारण। पृथ्वी के भीतर अधिक गहराई पर तापमान और दाब बहुत अधिक होता है। यह दाब हर स्थान पर समान नहीं होता है। कभी कभी यह दाब इतना अधिक बढ़ जाता है जिसके कारण गहराई पर स्थित चट्टानें मुड़ने लगती है और अंततः टूट जाती है। चट्टानों के टूटे हुए भाग ऊपर और नीचे की ओर सरक जाते हैं। इससे हम लोग जियोलॉजिकल फॉल्ट कहते हैं। एक विशाल भूकंप के आने के बाद पृथ्वी को स्थिर होने में समय लगता है। काफ़ी समय तक हल्के हल्के झटके आते रहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक एक दूसरा विवर्तनिक कारण और भी है। पृथ्वी के पटल को 12 प्लेटों का बना हुआ माना गया है। ये प्लेटें सरकती रहती है, कभी कभी दूसरी प्लेटों से टकरा भी जाती है। अतः इन प्लेटों के टकराने से ही ये भी भूकंप आते हैं। दूसरा नॉन टेक्टोनिक कारण,
जब ज्वालामुखी के उद्गार निकलते हैं तब भी पृथ्वी की सतह पर कंपन होते हैं, जैसे बम फटना, रेलगाड़ियों की तीव्र गति से भी कंपन पैदा होते हैं। किंतु इस प्रकार के जो भूकंप हैं बहुत हल्के होते हैं। तो इस प्रकार से दो कारण हुआ। सबसे मुख्य कारण जो है वही पृथ्वी का हिलना, यानी विवर्तनिक कारण। दूसरा, इसके बाद भूकंप की माप कैसे मापा जाता है। जिस यंत्र से इसे अंकित करते हैं इसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके मुख्यतः तीन भाग होते हैं। पहला भाग है कंपन यंत्र। यह कंक्रीट का एक खंभा होता है जो पृथ्वी में गाड़ दिया जाता है और भूकंप आने पर कंपन करता है। दूसरा, अंकन यंत्र। इस भाग में एक ड्रम घूमता है जिस पर कागज चढ़ाकर पृथ्वी के कंपन को अंकित किया जाता है। तीसरा, घड़ी। यह जो है कंपन शुरू और समाप्त होने का समय को अंकित करता है। तो इस प्रकार से भूकंप की जो माप है यह सिस्मोग्राफ यंत्र से नापा जाता है। तो उसके बाद हम लोग भूकंप के बारे में अगले चैप्टर में अगले दिन हम उसके जो है भूकंप के बारे में, जैसे कि कहाँ कहाँ भूकंप की उत्पत्ति हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही कहकर आप सभी को मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।